आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रोड्यूस क्रिएटिव न्यूज़लेटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली क्रिएटिव न्यूज़लेटर्स क्रिएट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई के द्वारा। ओके, और ऑटोमेटिकली वो जो डेटा, जो कंटेंट, जो न्यूज़लेटर क्रिएट होगा वो एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर सेव हो जाएगा गूगल डॉक्स में। बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के ये प्रोसेस होगी। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में। देन क्या होगा, आपको जस्ट जाना है अपनी गूगल शीट्स में और एक न्यू टाइटल ऐड कर देना है ना। क्या टाइटल ऐड करना है? जिससे भी रिलेटेड आपको न्यूज़लेटर क्रिएट करवाना है। वो टाइटल आपने ऐड किया, आपका काम खत्म। ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस टाइटल के रिगार्डिंग, है ना, ऑटो जनरेट हो जाएगा न्यूज़लेटर, कंटेंट क्रिएट हो जाएगा हमारे ओपन एआई के द्वारा। देन ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट जनरेट होगा उस कंटेंट की हेल्प से जो है हमारे गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और सेव हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताऊंगा, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा, तो मैं एक नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू ओपन AI टू गूगल डॉक्स। ओके, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपनी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है ओपन एआई न्यूज़लेटर राइटअप, इसमें जब भी किसी न्यूज़लेटर से रिलेटेड कोई टाइटल ऐड करूं और स्टेटस के अंदर डन अपडेट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल के रिगार्डिंग एक कंटेंट जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। देन ऑटोमेटिकली उस कंटेंट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए मेरे गूगल डॉक्स में और सेव हो जाए। ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ करना होगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया। देन ट्रिगर इवेंट में मुझे चूज़ करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबहोक यूआरएल दिया है जिसको कॉपी करूँगा और चलूँगा अपने गूगल शीट्स पे और इंटीग्रेट कर दूंगा अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से। ओके, नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल शीट्स पे, क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, देन एड ऑन्स पे, उसके बाद गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे हमें सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको जाना है उसके ऊपर और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल में जो पैबली कनेक्ट ने आपको वेबहुक यूआरएल दिया उसको कॉपी कीजिए, वापस आइए और यहाँ वाली फील्ड में कर दीजिए पेस्ट। ओके, देन ट्रिगर कॉलम बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये स्प्रेडशीट है, इसका जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है ए के बाद बी, है ना। बी के बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, दैट्स वाई जो मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ बी। मेरा बी है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक किया मैंने सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट के पास डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं। सो 2 से 3 सेकंड के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, हमारे सामने डेटा आ गया है। स्टेटस जैसा कि मैंने डन लिखा था और यहाँ पे न्यूज़लेटर टाइटल मुझे मिल गया है हाई 5 डे। ओके, हाई 5 डे मेरे सामने यहाँ पे न्यूज़लेटर से रिलेटेड टाइटल है। ओके, मीन्स वेबहुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है और इस विंडो को क्लोज कर देना है ना। क्लोज करने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को जैसे ही मैं न्यू रो के अंदर अपडेट करूं न्यूज़ टाइटल और स्टेटस। ओके,
तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेकंड है कि यहाँ पे ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट आके न्यू रो में डेटा ऐड करना है और डेटा तुरंत सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास, जैसे कि ये वाला डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल से रिलेटेड एक कंटेंट जनरेट हो जाए मेरे ओपन एआई के द्वारा। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे चूज़ करना होगा मुझे ओपन एआई को, है ना। चूज करने के बाद एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा जनरेट कंटेंट, क्योंकि मुझे कंटेंट ही जनरेट करवाना है। देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए रहेगा। टोकन के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ओपन एआई एपीआई कीज पेज, इस पर क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, है ना। कनेक्शन करने से पहले आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन है या नहीं। सो आपको पहले लॉगिन करना होगा, है ना, उसके बाद ही ये पेज ओपन हो पाएगा। तो कनेक्शन से पहले लॉगिन करके रख लिएगा अपने अकाउंट को, ठीक है। देन अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एपीआई कीज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप न्यू एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करके, है ना। सो मैक्सिमम एपीआई कीज मैंने क्रिएट कर ली है, इनमें से एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके अब मैं एक न्यू एपीआई की क्रिएट करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक एपीआई की आ गई है। कॉपी करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा, वापस आऊँगा पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके जस्ट क्लिक करूँगा मैं सेव पे, तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा ओपन एआई पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे एआई मॉडल सेलेक्ट करना है, तो मैंने जो मोस्ट यूज किया जाता है टेक्स्ट डेविंसी 002 ये वाला जो मॉडल है वो चूज़ करके रखा है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरे मॉडल्स चूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। तो प्रॉम्प्ट क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने ओपन एआई के अकाउंट पे, मैं क्लिक करूँगा प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टाइटल, ठीक है। देन उसके बाद मैं नीचे टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ टाइटल दे देता हूँ। तो मैं एक सिंपल सा टाइटल देता हूँ, सक्सेस इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। ओके सो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे जो है टाइटल दे दिया है, सिंपल, है ना। इसका एस कैपिटल कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके सो आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंटेंट जो है लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। और यहाँ पे आके जो है ये नीचे आप देख पा रहे हैं कंटेंट जो है हमारे सामने ऑटोमेटिकली इतना सारा कंटेंट जो है लिख गया। ओके तो यहाँ पे इस टाइटल के अकॉर्डिंग जो मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरा कंटेंट जो है लिखा गया है ना। तो ये जो मैंने दिया टाइटल और ये जो पूरा मैनुअली लिखा ये है प्रॉम्प्ट। कैसे, है ना, मैं आपको व्यू कोड पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कोड की भाषा में प्रॉम्प्ट, और उसके आगे जो हमने टाइटल जो दिया था वो लिखा हुआ है। ओके तो आप समझ गए होंगे प्रॉम्प्ट क्या है, और बाकी की सेटिंग्स आपको आती होंगी, है ना। यहाँ से हम मोड्स चेंज कर सकते हैं, मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप साइड में देख पा रहे हैं जैसे ही आप उस पर अपना कर्सर रखेंगे तो लेफ्ट में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, है ना। तो आप पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 256 रखी है, आप 4000 तक जो है रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने 256 रखी है ना। स्टॉप सीक्वेंस, ओके तो यहाँ पे आपको स्टॉप सीक्वेंस आप जो आप बनाना चाहें, तो जैसे कि मैं स्टॉप सीक्वेंस बना देता हूँ // ओके तो ये जब मैं लिखूंगा इतना पार्ट जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कंटेंट जनरेट हो रहा है वो जनरेट होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके है ना, तो ये वो वाला पार्ट है। और बाकी मैं नीचे आ जाता हूँ, टॉप 1 टॉप P, ओके फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, उसके बाद प्रेजेंस पेनल्टी, उसके बाद बेस्ट ऑफ, ओके है ना। तो ये सारी डिटेल्स हैं हमारे सामने, मैंने इनको 0 पे सेट करके रखा है और बेस्ट ऑफ 1 मैंने सेट किया। आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 तक सेट कर सकते हैं, है ना। जो कंटेंट आएगा वो बेस्ट, आपको बेस्टेस्ट चाहिए तो आपको 1 जो है यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको 10 अलग अलग तरह के जो है कंटेंट चाहिए तो आप 10 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओके चलिए तो आ जाता हूँ वापस पैबली कनेक्ट पे। अब आप प्रॉम्प्ट समझ गए होंगे, तो अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है ऐड कर देना है ना। तो प्रॉम्प्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट अ न्यूज़लेटर ऑन द टाइटल, ओके। और उसके बाद एंटर पे क्लिक करके दोबारा यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा, है ना, टाइटल। दैन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइटल ऐड कर दूंगा जो मैंने अपनी गूगल शीट्स में ऐड किया, जैसा कि आप देख रहे हैं हाई 5 डे करके, ओके 5 डे करके। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये डेटा मुझे पहले ही मिल गया ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐड करने के लिए
मैं एक टेक्निक का यूज़ करूंगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपको जस्ट क्लिक करना है, टाइटल के बाद स्पेस देना है, थोड़ा सा नीचे ऑप्शन आएगा आपकी गूगल शीट्स का, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है। क्लिक करेंगे गूगल शीट्स पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइटल फाइंड करना है और उसको क्लिक करके ऐड कर देना है। ये रहा टाइटल, क्लिक करके ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली रन करेगा तो मैं अपनी गूगल शीट्स में जाके एक न्यू टाइटल ऐड करूंगा न्यूज़लेटर से रिलेटेड और यहाँ पे स्टेटस अपडेट करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेम टाइटल मैं ऐड नहीं करूंगा दूसरी बार, वो डिफरेंट होगा। तो जो भी वो टाइटल होगा ऑटोमेटिकली वो टाइटल के बाद आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टाइटल मैंने अभी मैप किया है। तो मैप करने से ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है। दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टाइटल हमको मैप करना होगा, तो मैप कर दिया है मैंने टाइटल। दैन यहाँ पे मैक्सिमम टोकन्स, तो मैं यहाँ पे टोकन्स दे रहा हूँ 300। आप अपने अकॉर्डिंग जो है 4000 तक, जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम लिमिट है, तो 4000 टोकन्स के बीच में आप जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू है 256, ओके है ना। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो 256 जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन सेलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, तो मैं इसको टेम्परेचर सैम्पलिंग पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन तीनों चारों को मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आप देख पा रहे हैं 0.7 है, 0 है, तो मैं यही रखना चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टॉप सीक्वेंस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ // ओके। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और स्टॉप सीक्वेंस भी रख सकते हैं। बेस्ट ऑफ, मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट आए, है ना, एक ही आए, है ना, सबसे बेस्ट वाला, इसलिए मैंने 1 को चूज़ किया। आप 2, 3, 4 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं 10 तक, ओके। यहाँ पे मैंने 1 को सिलेक्ट किया। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक जो है कंटेंट मेरे सामने क्रिएट होके आ जाएगा, है ना, ओपन एआई के द्वारा, कुछ ही सेकंड्स पे, 3-4 सेकंड्स में, है ना, जो मैंने टाइटल ऐड किया उसके रिगार्डिंग, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया, और रिस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, हैप्पी हाई-फाई डे, टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट ऑल द थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी, लेट्स अस स्टार्ट विथ अ बिग हाई-फाई फॉर एवरीवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं 300 वर्ड्स के अंदर अंदर जो है मुझे यहाँ पे एक जो है न्यूज़लेटर मिल गया है बना हुआ, ओके, है ना। तो यहाँ पे डेटा मुझे रिसीव हो गया सक्सेसफुली। ओपन एआई एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मुझे रिसीव हुआ है डेटा, कंटेंट जो रिसीव हुआ है, ये ऑटोमेटिकली एज अ डॉक्यूमेंट में क्रिएट होकर सेव हो जाए मेरे गूगल डॉक्स में। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, और यहाँ पे मुझे चूज करना होगा गूगल डॉक्स को। सर्च करके चूज कर लिया गूगल डॉक्स को। देन एक्शन इवेंट में मुझे चूज करना होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, ओके। तो क्या होगा, इससे पहले तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, देन हम उसके अंदर पैराग्राफ ऐड करवाएंगे। तो पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। चूज कर लिया मैंने, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए रहेगा, है ना, साइन इन करना, ओके। तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा, देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा, जिस भी गूगल अकाउंट के गूगल डॉक्स में मैं फाइल को सेव करवाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट को। देन नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और कनेक्टेड है मेरा गूगल डॉक्स पैबली कनेक्ट से। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करना है उसको टाइटल क्या देना है, नाम क्या देना है, ओके। सो यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया है अपनी गूगल शीट्स के अंदर न्यूज़लेटर का, वही मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट का भी टाइटल हो। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, गूगल शीट्स पे जाके उस टाइटल को मैप कर दूंगा। ये रहा, मैप कर दिया। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा हाई-फाई डे के नाम से मेरे गूगल डॉक्स के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं गूगल डॉक्स में कि कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। रिसेंट ये वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं अपने अकाउंट को। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हाई-फाई डे के नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, जो कि एकदम ब्लैंक है ना। तो एकदम परफेक्टली हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है वापस हमारे पैबली कनेक्ट पे। देन नीचे स्क्रॉल करके हमारी लास्ट एप्लीकेशन में हमें दोबारा चूज कर लेना है गूगल डॉक्स को, क्योंकि हमें अब गूगल डॉक्स के ये वाले डॉक्यूमेंट में हाई-फाई डे वाले के अंदर जो है, जो हमें कंटेंट हमने निकाला है ओपन एआई से, वो अपडेट करवाना है, ओके। सो इसलिए मैंने गूगल डॉक्स को दोबारा चूज किया। देन एक्शन इवेंट में अब मैं चूज करूंगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट, ओके, है ना।
तो मुझे ऐड करवाना है डेटा, अपना पैराग्राफ ऐड करवाना है डॉक्यूमेंट में, दैट्स व्हाई मैंने चूज़ किया एक्शन इवेंट ये। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है, तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट आईडी का जो मैप का टॉगल है इसको हमें ऑन कर देना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी हमें मैप कर देना है। ओके, सो डॉक्यूमेंट आईडी कहाँ से मिलेगी, जो हमारा पहला वाला गूगल डॉक्स का रिस्पॉन्स जो हमें मिला था उसके अंदर हमें मिल जाएगी डॉक्यूमेंट आईडी। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सबसे नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिल गई हमें डॉक्यूमेंट आईडी। ओके, सो यही आईडी जो है हमें नीचे मैप कर देनी है। नीचे आता हूँ, क्लिक करता हूँ ब्लैंक फील्ड पे, सबसे नीचे मेरे गूगल डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूंगा उसके ऊपर, मुझे पता है सबसे नीचे डॉक्यूमेंट आईडी है, ये रही डॉक्यूमेंट आईडी, क्लिक करके इसको हमें मैप कर देना है। ओके, मैप करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी डेटा ऐड करवाना है इस डॉक्यूमेंट में वो हमें यहाँ पे मैप कर देना है। तो वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, ओपन एआई से। क्लिक करेंगे, ओपन एआई पे सारा डेटा ओपन हो गया, ये रहा हमारा डेटा। ओके, चॉइसेस टेक्स्ट। लेकिन इससे पहले मैं टाइटल मैप करूंगा, ओके है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले चाहता हूँ टाइटल हो। देन उसके बाद एंटर 2 बार स्पेस देके मैं नीचे आऊँगा, अब मैं अपना ओपन एआई से मिला हुआ डेटा मैप कर दूंगा, ये रहा चॉइसेस टेक्स्ट वाला, क्लिक करके मैप कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो सक्सेसफुली मेरे गूगल डॉक्स के उस डॉक्यूमेंट में डेटा अपडेट हो जाएगा। रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और डेटा अपडेट हो गया। चल के चेक करते हैं, ओपन करके देखता हूं अपने Hi5 वाले डॉक्यूमेंट को। उससे पहले एक बार रिफ्रेश कर लूंगा अपने अकाउंट को गूगल डॉक्स के, देन अब ओपन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं Hi5 जो हमने टाइटल ऊपर सबसे पहले मैप किया था, देन उसके बाद पूरा का पूरा डेटा है ना Hi5 से रिलेटेड जो है न्यूज़लेटर हमारे सामने। ओके, एकदम परफेक्टली यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है और इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया। हमें जस्ट वापस आना है और क्लिक कर देना है सेव पे, और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी, है ना। हमने क्या ऑटोमेशन सेट किया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक ऐसा ऑटोमेशन सेट किया है, हमने गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में, कि अब जब भी हम हमारी गूगल शीट्स में जाके एक न्यू रो के अंदर न्यूज़लेटर का टाइटल और साथ ही साथ स्टेटस जैसे ही अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल से रिलेटेड जनरेट हो जाएगा कंटेंट ओपन एआई के द्वारा। देन वो कंटेंट ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डॉक्स के अंदर अपडेट होके हमारे गूगल डॉक्स में सेव हो जाएगा इस तरह से। और सिर्फ हमारा काम कितना है, हमें जाके न्यू रो अपडेट करनी है अपने गूगल शीट्स के अंदर। ओके, सिर्फ इतना काम है हमारा और बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। ओके, तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन रहेगा ये प्रोसेस होती रहेगी। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।